जी। और उसकी पेमेंट लेने लगी। जी। तो कितनी पेमेंट आप लेती थी? यही 10,000 20,000 इवन के 500 तक भी मैंने लिया हुआ है। अच्छा, मतलब फिर मैं नशों पे भी लग गई और उसके बाद मैंने शराब पीना स्टार्ट कर दी, चर्स पीना स्टार्ट कर दी और मतलब हर गलत काम करने लग गई। मतलब जी, रज़ाई पे आग लगी हुई थी कि जैसे अल्लाह पाक मुझे वाकई में अजाब में डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, जहाँ एक लड़की मेरे साथ मौजूद है जिसका नाम है सुंदस और ये बहरिया टाउन लाहौर की रिहायशी है। ये कैसे गलत कामों में पड़ी और इसे गलत काम के कितने शौक़ पड़े, कैसे पड़े और उनसे कैसे निजात हुई और कैसे ये शराब चरस जैसे नशे में भी पड़ गई और लड़कों के साथ कंपनीज इसकी शुरू हो गई और कैसे ये इसका कोई दिन खाली नहीं जा रहा था जब ये गलत काम ना करे जिससे शौक़ पड़ा। कैसे इसकी निजात हुई, ये सारी कहानी वो ये बताएगी जो दुनिया को बताने आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदस है। सुंदस, मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। तो आप कहाँ रहती हैं? हम पीछे से बेसिकली गुजरावाला से हैं, लेकिन मैं यहाँ काम करने के सिलसिले में लाहौर आई थी। अच्छा। और उसके बाद मैं बहरिया टाउन रहने लग गई। मेरी एक फ़्रेंड यहाँ रहती थी, मैं उसके पास ही आ गई और उसी के पास रहने लग गई। मेरी फ़्रेंड जो है वो मतलब गलत काम में थी और मैं उसके साथ थी, तो शुरू में वो मुझे जब बताती थी मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दो दफ़ा मैं उसके साथ गई। फ्लैट में रहते थे आप? जी, एक ही फ्लैट में रहते थे। उसके साथ गई, उसके साथ मतलब उनकी कंपनी एंजॉय की, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया और फिर उसके बाद मैं मतलब उसके साथ जाती रही। फिर मुझे भी शौक़ पड़ गया, मैंने उसे कहा कि मैं भी मतलब ऐसे कामों में जाना चाहती हूँ। अच्छा, आप वो गलत काम करने लग गई? जी। और उसकी पेमेंट लेने लगी? जी। तो कितनी पेमेंट आप लेती थी? यही 10,000 20,000 इवन के 500 तक भी मैंने लिया हुआ है। अच्छा, मतलब 500 भी 10,000 भी आपकी पेमेंट होती थी और आपका सौदा लगता था? जी बिल्कुल। और उस लड़की के थ्रू आप ये सारा हुआ? जी बिल्कुल। फिर मैं नशों पे भी लग गई और उसके बाद मैंने शराब पीना स्टार्ट कर दी, चर्स पीना स्टार्ट कर दी और मतलब हर गलत काम करने लग गई। अच्छा, आप मतलब इतनी एज में आप गलत नशों में पड़ गई, शराब तक जो है अस्तगफिरुल्लाह, उसमें भी आप इन्वॉल्व हुई? जी बिल्कुल। तो फिर क्या मतलब आपको जो है ये जो लड़की थी तो वो दोस्ती क्या उसकी मतलब वो खुद ये काम करती थी? जी, वो अपनी मर्ज़ी से करती थी और मैंने भी मतलब उसके साथ रह के अपनी मर्ज़ी से ही काम स्टार्ट किया था और उसके बाद उसने मुझे और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ वगैरह में लड़कों के साथ गैदरिंग में बिठाया। मुझे अच्छा लगता था पहले तो, फिर मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि मैं गलत रास्ते पे जा रही तो हूँ। कौन लोग आते थे आपकी तरफ जो आपकी ये समझिए आपकी ग्राहक थे? अननोन पर्सन थे, डेली चेंज होते रहते थे। तो वही ज़्यादा अरेंज कराती थी? जी, वही करवाती थी। तो अब उसका कोई पता नहीं वो कहाँ गई कुछ नहीं? नहीं, उसका कोई पता नहीं, अब वो कहाँ पे है, क्या कर रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ फिर कि आपने जो है डरी? मतलब मुझे फ़ील होने लग गया था कि मैं बुरे रास्ते पे जा रही हूँ। तो एक रात मैं सो रही थी तो मैंने मतलब ऐसा फ़ील किया कि जैसे कब्र में मुझे बहुत बड़ा अज़ाब मिलने वाला है, जैसे कि मतलब मुझे कोई खींच के कब्र में लेके जा रहा है और कब्र में बहुत ज़्यादा आग पड़ी हुई है। आग का अच्छा, ये आपने ख्वाब देखा कि आपके दरिया आपको कब्र में खींचा जा रहा है? जी, कब्र की तरफ खींचा जा रहा है और उसमें बहुत बड़ा दरिया है कब्र के अंदर? जी, और वो भी आग का। अच्छा। जिसमें मैं गिरी जा रही हूँ और वो मुझे बार बार उसमें फेंक रहे हैं और निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं और निकाल रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अजियत हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील हो रहा था। मतलब जलने का दर्द आप समझ सकते हैं कि कितना होता है, तो बार बार जलना ये कोई अजियत से कम नहीं था। तो इसलिए मतलब मुझे बहुत डर लगा। फिर मैं अचानक मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक बस मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, जब ख्वाब में ये सब हो रहा था तो आपके लिए दरिया था पूरा, उसमें डाला जा रहा है और आपको निकाला जा रहा है और आप जल रही हैं बहुत ज़्यादा? जी, मैं जल रही हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मैं अचानक से डर के उठी तो मैंने देखा कि रज़ाई पे आग लगी हुई है मेरी और वो मैं इतनी ज़ोर से चीखें मारी थी कि वो लड़की भी आ गई और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, क्या हुआ? रज़ाई पे आग लगी मतलब? जी, रज़ाई पे आग लगी हुई थी कि जैसे अल्लाह पाक मुझे वाकई में अजाब में डाल रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम। रियल लाइफ में मतलब आप कह रहे हैं कि या ख्वाब में ही रज़ाई में थे? जी, रियल लाइफ में? जी।
तो मैं इतनी ज़ोर से चीखें मारी थी कि मतलब जिस लड़की के पास मैं रह रही थी वो भी आ गई और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने बिना उससे कोई बात किए मतलब छोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह पाक से तौबा की, बहुत ज़्यादा अल्लाह। अच्छा, तो आपकी फैमिली मतलब आप अच्छे घर के, तो वालिद साहब क्या करते थे? मेरे पापा जो हैं ना वो इमाम मस्जिद थे। ओ, इमाम मस्जिद थे और आप इस वहाँ से घर से काम करने के लिए आई थी इधर? जी बिल्कुल, मैं काम करने के लिए आई थी लेकिन मुझे जॉब मिल ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैं फिर इन कामों में तो घर से बागी हो गई थी कि मैंने काम करना है, हालांकि घर वाले तो रोकते होंगे, काम क्यों करना है एक लड़की को? जी बिल्कुल, मतलब मैं घर से इसलिए काम करने के लिए आई थी कि मैं कुछ बनना चाहती थी, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती थी कुछ। वालिदैन ने मना तो किया होगा ज़ाहिर है वो, जी, उन्होंने किया था मना मुझे। तो उसकी सज़ा मिली? उसकी सज़ा मिली, बिल्कुल मुझे मिली, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और खुश भी हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे टाइम पर सीधे रास्ते पे ला दिया है। तो आप समझती हैं कि यार ये सोसाइटी में जो गलत हरकतें हैं, ये एक लड़कियों को जो गलत इन्वॉल्व हो जाती हैं कि दुनिया के किसी भी कोने पे बैठी हों, तो उनको क्या मैसेज देंगी कि गलत कामों से बच्चे कैसे कहें? यही कहूँगी कि बस बच्चे अपने इन गलत कामों से और इनसे दूर ही रहें, क्योंकि ये बहुत गलत होता है। आखिर में जहन्नम में सज़ा है इसकी। जी बिल्कुल। और ये जो लड़कियां रोड पे आप देखें अक्सर 300-300 रुपये में गलत काम कर रही होती हैं, आपको तो पता ही होगा सारा, है ना? जी जी। तो मुझे ये बताएं, उन सबको क्या मैसेज देंगे इस दुनिया में कि गलत काम का क्या नतीजा है? गलत काम का यही नतीजा है, अगर उनको दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत में उनके लिए आग ही आग है। आपने तो आग देख भी ली? जी बिल्कुल, ज़ाई जली आपकी? जी बिल्कुल, मतलब मुझे एक बहुत डर लग रहा था उस। आपको लगता है कि एक लड़की की इज़्ज़त कितनी बड़ी चीज़ होती है? जी बिल्कुल, मैं भी एक लड़की हूँ और मतलब मुझे पता है कि एक लड़की की इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती वो है। पैसों की कीमत उसकी लग सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अल्लाह की तरफ से एक उसे इज़्ज़त मिली हुई है। जी बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त है और उसे बचाना हमारे खुद के ही हाथ में है। चलें, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अब तो आप ज़ाहिर है अगर आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपने सच्चे दिल से तौबा की? जी बिल्कुल, सच्चे दिल से तौबा कर लिया मैंने। मतलब ये दुनिया की याशियाँ, शराब, नशे में आप चरस तक आपने पी है? जी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अल्लाह पाक की तरफ आ गई हूँ अब बस, और कुछ नहीं करना और कभी भी नहीं करना। कभी भी नहीं करना इंशाल्लाह जी। ये लड़की जो है इसकी उम्र 18 साल है और ये गलत कामों में कैसे गई, कैसे इससे अल्लाह ने अपना अज़ाब दिखाया, अभी सिर्फ झलक दिखाई है, अभी तो अज़ाब पता नहीं कितना बड़ा होगा, अल्लाह का हार है। तो इन कामों के अक्सर पाकिस्तान में ऐसा मतलब देखें, रोड्स पे आप लाहौर में जाएँ, मैंने मुल्तान में भी देखा है, तो 500-500 के लिए, 300-300 के लिए इज़्ज़तें बेची जाती हैं, 1500-1500 के लिए। ये देखें 10,000 इसकी कीमत थी या जो भी है, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी छोड़ी, मास्क में आई है, सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन इसने खुद से आपने खुद हमसे रब्ता किया? जी बिल्कुल। आपने रब्ता करके ये स्टोरी बनाना चाहिए? जी जी। तो कोई इशू तो नहीं हुआ? नहीं, कोई इशू नहीं है। देख लें कि खुद आपने बनवाई ताकि आगे जो लड़कियां ये काम कर रही हैं वो इससे दूर रहें, इससे दूर रहें, या कोई भी गलत काम करे उससे दूर रहें। और जहन्नम का इसने बताने के लिए कि देखें इसके साथ क्या हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है, आखिरत में अज़ाब गलत कामों का बहुत सख्त है। तो हम सबको अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान की मौत दे। यही बात है, ईमान की मौत आनी चाहिए। जी बिल्कुल, ईमान की मौत, कलमा शरीफ पे मौत आनी चाहिए। तो हमें फ़िलहाल इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।